अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कुदरत अमास क्यों बनाती है? कुदरत पूनम क्यों बनाती है? कुदरत भरती क्यों लाती है? कुदरत ओट क्यों लाती है? कुदरत बारिश क्यों लाती है? कुदरत धरती कम क्यों लाती है? ये कुदरती लाती है। क्यों लाती है उसका प्रश्न नहीं है, तो लाती है वो फैक्ट है, लेकिन हाउ व्हाट विल बी व्हाट इज द कैपेसिटी और व्हाट इज द पावर वो तो उनका पावर जिस प्रकार से पावर बोलते हैं, ये सब रिलेटिव पावर है। वो तत्व के रूप में रियल है मगर अवस्था के रूप में रिलेटिव है। क्या बताया? अवस्था के रूप में रिलेटिव पावर है और तत्व के रूप में रियल पावर है। रियल पावर में अवस्था नहीं है और अवस्था के अंदर रियल परमानेंट है नहीं। क्या बताया? अवस्था के अंदर रियल, जैसे शरीर है वो अवस्था है, तो उसमें रियल परमानेंट नहीं है। जन्म हुआ तो हुआ, मृत्यु हुआ तो निकल गया, और ये अवस्था है वो तो टेम्पररी है। तो अवस्था के अंदर पंच महाभूत जरूर है और पांच तत्व भी जरूर है और उसका कंट्रोल कुदरत भी जरूर है, मगर आत्मा की हाजिरी से ये कॉज एंड इफेक्ट है। उसके अलावा सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, भरती, ओट, ये जो होता है उसके अंदर कॉज इफेक्ट नहीं है। सिर्फ ह्यूमन लाइफ में और चारों गति में ही कॉज इफेक्ट है। तो हमने साइंस में दो प्रकार बनाए कि एक नेचुरल नेचर, एक अननेचुरल नेचर। जो नेचुरल नेचर है वो तो चलता ही रहेगा, अनंत काल से, अनादि काल से चलता है और अनंत काल तक दिन रात, ठंडी गर्मी, बारिश, भरती ओट, ये होता ही रहेगा। इसमें किसी के गवर्नमेंट के मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। इट इज ऑटोमोड सिस्टम। क्या बताया? मगर जब इंसान की बात आती है या तो चारों गति की बात आती है, देवलोक, नरकलोक, मध्यलोक और मनुष्य लोक, वहां तो कॉज सर्वप्रधान है। अगर कॉज किया है तभी आपको इफेक्ट, तो अननेचुरल नेचर बोलेंगे, यानी कुदरत को रिजल्ट तो देना है मगर वो आपकी कॉज के ऊपर देंगे रिजल्ट, अपनी मर्जी से नहीं। तो इसीलिए ह्यूमन रिलेटेड जो है चार गति, वो कॉज इफेक्ट का मतलब अननेचुरल नेचर, और बाकी सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, भरती हो, ये नेचुरल नेचर, ऑटोमेटिक, उसमें कॉज इफेक्ट की जरूरत नहीं। मगर ये सब बातें हमको एज अ ब्रॉड विजन समझनी चाहिए, देन इट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। अगर ये नहीं समझेंगे तो वही पजल रहेगा। और इसीलिए मैं आप सबको साइंटिस्ट बनाने की बात करता हूँ, यानी सब कुछ आप रियलाइज करो, नॉट टू लिसन ओनली। कि अगर ये नहीं है तो दुनिया कैसे चलेगी? हाउ इट इज पॉसिबल? आप खुद रियलाइज करो, फिर किसी को एक्सप्लेन करो विद कॉन्फिडेंस, नॉट ओनली टू रिपीट द वर्ड्स। आत्मविश्वास के साथ बोलो, पहले कुछ समझ लो बाय ऑल एंगल्स। जितने भी क्वेरी है वो क्वेरी सामने रख के बताओ कि नहीं बात परफेक्ट है या नहीं है। फिर आपने अपने दर्शन में फिट कर दिया, फिर किसी को भी बता सकते हैं विद कॉन्फिडेंस। वो स्वीकारे न स्वीकारे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कितने आत्मविश्वास से बताते हैं वही जरूरी है। आप समझे? रामकृष्ण मौर्य को कितने लोगों ने स्वीकारा था प्रत्यक्ष रूप में, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने आत्मविश्वास से क्या बताया था वही इम्पोर्टेंट है, और आत्मविश्वास से आज काम करता है। समझ में आया कि नहीं आया? महान पुरुषों की बात ये होती है कि उनकी हर बात आत्मविश्वास से जुड़ी है।
केवल शब्द नहीं होते। शब्द तो प्रेजेंट करने का एक मीडिया होता है, मगर उसके अंदर जो दर्शन है या तो ज्ञान है या उनका पावर उनके शब्दों के माध्यम में आ जाता है। इसीलिए उसको लाइव वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दे आर नॉट ओनली यूज द वर्ड्स ऑफ डिक्शनरी। वो डिक्शनरी का शब्द यूज नहीं करते हैं, उनकी जीवंतता में जो दिखता है वो शब्दों से प्रेजेंट हो जाता है। वो ऐसे प्लान करके सोच करके प्रेजेंटेशन करते हैं, अपने आप हो जाता है। इट इज ऑटोमोड। The vision they transfer in our words automatically, not with thinking, without thinking. This उनका शब्द हर बिना विचार सोच से होता है, ऑटोमोड करता है, दिखता है वैसा निकल जाता है, वो निकालते नहीं है। नॉट विद प्लान, प्लान से वो नहीं बनाते हैं। तो ये मैंने कहा नहीं कि ये आप सब लोगों का ये सद्भाग्य है कि इन फ्यूचर थोड़े समय के बाद हजारों लाखों लोग कहेंगे कि तुमने उसको प्रत्यक्ष सुना है। ऐसा लोग कहेंगे क्योंकि ये बात ही यूनिक है। आपको सबको पुण्य के आधार से जो आसानी से मिलता है, इन फ्यूचर लोग कहेंगे तुमने प्रत्यक्ष सुनी है, यानी आप कितने महान है कि आपको सुनना मिला। समझना, उपयोग करना, अनुभव करना वो तो आगे की बात है, मगर आपको प्रत्यक्ष रूप से उनका दर्शन हुआ और उनकी वाणी को प्रत्यक्ष रूप से सुनना मिला। बाद में तो बाद के लोग तो इमेज ही करेंगे ना, इमेज ही करेंगे। महावीर ने क्या कहा है वो इमेजिनरी है, कृष्ण ने क्या कहा है इमेज ही है। हम फैक्ट कैसे जान सकते हैं? आप रियलाइज करते हैं, क्या करते हैं? तो इसीलिए मैंने कहा, और आप कितने समय से देख रहे हैं कि जो भी निकल रहा है वो बट नेचर होता है, विदाउट प्लान एंड ऑन द स्पॉट। क्या बताया? सोच के आपका प्रश्न क्या है, उत्तर क्या दूंगा उसके लिए सोचने की। आप बताओ तो सही, कौन व्यक्ति ऐसा है बिना सोचे समझे उत्तर दे सकता है? अगर प्रवचन भी करना है कोई सब्जेक्ट के ऊपर, तो भी प्रिपरेशन करना पड़ता है। Am I right? जब प्रवचन करना है वन वे टॉक, क्या बताया, वन वे टॉक करना है तो भी प्रिपरेशन करना पड़ता है। और यहाँ तो अलग अलग प्रश्न पूछे, एक नरक गति का पूछेंगे, देवलोक का पूछेंगे, एक संसार का पूछेंगे, मोक्ष का पूछेंगे। अभी सोचने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? ऐसा उत्तर नहीं होता है। ज्ञानियों का विजन तो 24 आवर्स फुल होता है, उसमें आपका तो 0.00001% है। उसके लिए उनको उत्तर देने के लिए कोई एफर्ट की जरूरत नहीं होती है। वेरी वास्ट विजन होता है। क्या होता है? वाह, उसमें आपका प्रश्न कोई वैल्यू नहीं है उसके विजन में, और इसीलिए उनको उत्तर देने में कोई कठिनाइयां या कोई एफर्ट स्पेशल होता, बट नेचुरल निकल जाता है। तो साइंटिस्ट, आप सब लोग ये सुन के साइंटिस्ट बनो, फॉलोअर्स बनना नहीं है, साइंटिस्ट। आर्ट ऑफ विजन, ये दुनिया का सनातन सत्य क्या है वो समझने की कोशिश करो। अभी कोई लोग कहते हैं भाई हमको संसार में से वैराग्य कैसे आएगा, ब्रह्मचर्य कैसे पालन करेंगे, ये घर परिवार कैसे छूटेगा। भाई ये क्यों सोचते हो? जब सनातन सत्य देखोगे तो यदि अपने आप जो अपने आप जाने वाला है उनके लिए क्यों सोचते हो भैया? वाह, आप समझे? मगर अज्ञान में ऐसा होता है, फिर इसको लेबर कहते हैं। जो अपने आप छूटता है उनके लिए मेहनत करता है वो नहीं समझा? तो ज्ञानी कहते हैं ये मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। आप समझे कि नहीं? कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, कुदरत सब कुछ करवाएगी। क्या बताया? और वो भी चंदूलाल को करवाएगी, मेरे को बोलते नहीं है। चंदूलाल का क्रिएटर कौन है? चलाने वाला, अंत लाने वाला। तो फिर हमको टेंशन क्यों? बोलते नहीं है। जब कुदरती क्रिएटर है, ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है, तो हमको क्यों टेंशन होता है? क्योंकि अज्ञानता है। क्या बताया? अज्ञानता। और अज्ञानता होने के नाते दुबले काजी सारे गांव की फिक्र। अभी दुनिया का क्या होगा भाई, तुम्हारा क्या होगा वो सोचो। वो तो चलाने वाली है मगर सोच ऐसी होती है, क्या करेंगे? तो स्वामी जी ऐसे कैसे बोलते हैं कि अज्ञान भी ज्ञान है? अज्ञान ज्ञान तो है,
अज्ञान तो बहुत बड़ा ज्ञान है, इसको अज्ञान नहीं है? इसको अज्ञान है? क्यों नहीं? तो ज्ञान भी चेतन को होता है, अज्ञान भी चेतन की हाजिरी से होता है। अज्ञान वो भी तो ज्ञान है ना, इट्स वन काइंड ऑफ नॉलेज। ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान जड़ को नहीं होता है, जड़ तो सफरर है। क्या है? सफरर है। उनको ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान कुछ नहीं होता है। जो भी ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान होता है वो आत्मा की हाजिरी से प्रतिष्ठित आत्मा को होता है। ज्ञान भी उसको होता है, अज्ञान भी उसके पास है और विज्ञान भी उनके पास है। उनके पास जो है इसका यूज कर सकते हैं, मगर उसमें शरीर और आत्मा बीच में नहीं आता है। मगर आत्मा की हाजिरी चाहिए और शरीर की भी हाजिरी चाहिए, मगर रोल किसका रहेगा? पुरुषार्थ का, प्रतिष्ठित आत्मा। और इसीलिए धन्य है ऐसे ज्ञानी पुरुष दादा भगवान को, जिन्होंने पब्लिकली प्रतिष्ठित आत्मा की हमारे सबके सामने खोज रखी। ये उनका संशोधन है, ये मेरा संशोधन नहीं है। मैंने तो इसको एनलार्ज किया। क्या किया? एनलार्ज किया है, मगर रिसर्च दादा भगवान का था और उसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने उसको अपने जीवन के अंदर रियलाइज करके लोगों को लोक भोग्य भाषा में प्रेजेंट किया है, मगर मूल संशोधन दादा भगवान का है। मगर उसकी परंपरा में उनके जाने के बाद उनके जो डिसाइपल्स हैं, उन्होंने ये प्रतिष्ठित आत्मा की वैल्यू जो बतानी चाहिए थी वो नहीं बताई। मैंने उसी को ही एनलार्ज किया, डेवलप किया और लोगों को उनकी वैल्यू बताई कि आखिर आत्मा और शरीर के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा की ही पुरुषार्थ के लिए वैल्यू है, आत्मा की भी नहीं है, क्योंकि आत्मा खुद पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। और प्रकृति तो कुदरत का मैनेजमेंट है, तो वो कैसे करेगी? सिर्फ पुरुषार्थ कौन करेगा? अज्ञान का पुरुषार्थ भी वो कर सकता है, ज्ञान का भी और विज्ञान का पुरुषार्थ भी प्रतिष्ठित आत्मा ही कर सकता है। तो सिंपल बताया, जो कवर था इसको मैंने अनकवर किया, क्रिएट नहीं किया है। क्या नहीं किया है? क्रिएट नहीं किया है, अनकवर किया, डिस्कवर किया, क्रिएट नहीं किया है। यस प्लीज। स्वामी जी, जो अज्ञानता के बारे में भी थोड़ा फोकस करो ना। आप बार बार अज्ञानता बता रहे हैं, तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन के बारे में थोड़ा फोकस। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन मोहनी कर्म का एक नाम है अज्ञान। और अगर और सरल भाषा में समझा, रिलेटिव सत्य इज इक्वल टू अज्ञान। रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य मानना वो अज्ञान। रिलेटिव सत्य को उदय कर्म मानना, कुदरत की रचना मानना वो ज्ञान। और सनातन सत्य को सनातन सत्य मानना वो भी ज्ञान। मगर रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य मानना वो अज्ञान। रिलेटिव सत्य उदय कर्म के साथ तो जुड़ा है, मगर उससे हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है। हमारा विजन होना चाहिए सनातन सत्य। अगर हम रिलेटिव सत्य जुड़ गए तो फिर राग-द्वेष तो होना ही है, तो कर्मबंध भी और जन्म मरण भी। तो अज्ञान का मतलब होता है इन शास्त्रों की भाषा में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म, तीनों का एक नाम है अज्ञान। और वो अज्ञान से केवल ज्ञान का अंतराय है। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले जो 4 कर्म है इसको जैन धर्म में घाती कर्म बताया। आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करता है, यानी होते हुए भी व्यक्त नहीं होने देता है। यस। मतलब रिलेटिव सत्य यानी वो कर्तापन, मालिकीपन, वही बात। रिलेटिव सत्य यानी 5 इंद्रियों से जो भी अनुभव में आता है वो सब, क्या बताया? 5 इंद्रियों से 5 इंद्रियों से जो भी अनुभव में आता है सब रिलेटिव सत्य है। और अपने ज्ञान दर्शन से अनुभव में आता है वो सनातन सत्य है। ज्ञान कौन सा ज्ञान? सनातन सत्य वाला ज्ञान, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला ज्ञान, कुदरती कानून का ज्ञान, 6 तत्वों का ज्ञान, ये हमारा शुद्ध ज्ञान और दर्शन है।
ये 5 इंद्रियों से दिखता है जो अवस्था वाला ज्ञान, सब रिलेटिव सत्य है और वो इज इक्वल टू क्या? वो रिलेटिव सत्य का मतलब होता है उनका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। तुम क्यों इन्वॉल्व होते हो? धार्मिक क्रिया करते करते थक गए, संसार चलाते चलाते थक गए, नौकरी धंधा करते करते थक गए, अभी धर्म की क्रियाओं करते थक गए, कई लोग कहते आज्ञा का पालन करने कहते थक गए, ऐसा अलग अलग लोग प्रश्न करते हैं। मैंने कहा अभी मेरे को जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि कभी उन्होंने कहा है कि मैं श्वास लेते लेते थक गया। बोलते नहीं है, कंटिन्यूस चलता है तो भी थकता नहीं है, जागता है सोता है तो भी मर थकान नहीं। देखो ये आश्चर्य है, जो कंटिन्यूस है वो भी क्रिया ही है ना, मगर उसका थकान बाकी सबका थकान तो मेरे को तो मेरा विजन ही ऐसा है, जो आप नहीं सोचते वही मेरे को दिखता है। સ્વામીજી પેલું તમે 6 તત્વની વાત કરી હતી ને, એમાં તમે કીધું કે અમને તો 6 તત્વ હાજર હોય દેખાય, તો એનું કંઈક પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ તમે સમજાવો। 6 तत्व का मतलब क्या है? 6 तत्व का हाजिर होना, प्रेजेंट होना, मतलब कोई भी अवस्था इन होल यूनिवर्स, कोई भी अवस्था 6 तत्व के हाजिरी के बिना पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी का एग्जाम्पल दे दो, यहाँ हम बैठे हैं तो 6 तत्व है कि नहीं, काउंट करा दिया। चेतन तत्व है, बोलिए, जड़ तत्व है, गति सहायक, स्थिति सहायक, समय तत्व और स्पेस तत्व, तो है ना 6 तत्व। हाँ ये सही ये तो है, लेकिन आप उसका एग्जाम्पल मतलब उस टाइम पे मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी, उसके अंदर आपने एग्जाम्पल दिया था कि सर अभी मैं बैठा हूँ वो पेज है, जिस तरह अभी मेरा हाथ हिल रहा है तो वो ये गति से मैं समझ गया। मैंने कहा था ये ब्रह्मांड 6 तत्वों से बना है और 6 तत्वों से चलता है। ये मन वचन काया भी 6 तत्वों से बना है और 6 तत्वों से चलता है। तो आपका प्रश्न है कि ये शरीर 6 तत्वों से कैसे बना है, वो जानना है। मतलब वही, मतलब उसका एग्जाम्पल वही जानना है कि किस तरह ये, वही तो मैं कहता हूँ, आपको जो जानना है वही मैं उत्तर दूंगा ना। वही जानना है। तो ये शरीर के अंदर 6 तत्व कैसे है? जैसे चेतन तत्व अंदर है और शरीर जड़ तत्व से बना है, फिर गति तत्व है, गति सहायक तत्व है कि नहीं, ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेस्टिंग, हाथ पांव मिलाना, गति सहायक तत्व है कि नहीं। इसके बाद स्थिति सहायक तत्व का मतलब ऑर्गन समझते हैं, ये हड्डी और ऑर्गन क्या है, स्थिर है, वो भी घूमेगा तो फिर क्या होगा। कभी आंखें यहाँ आ जाएगी, कान यहाँ आ जाएगा, तो वो सब स्थिति सहायक तत्व है, स्थिर है अपनी जगह। और ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, डाइजेस्टिंग वो क्या है, गति सहायक तत्व है। फिर स्पेस, अगर स्पेस नहीं होता तो हम श्वास ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो स्पेस है तभी होता है ना, तो स्पेस भी है। और टाइम का मतलब होता है लाइफ ऑफ योर बॉडी इंक्लूडिंग योर ऑर्गन्स, सबकी क्या है, लाइफ है कि नहीं। अभी तो किडनी फेल हो गई, क्या बोलते हैं, वो एक्सपायर हो गई भाई, अभी एक आंख काम नहीं करती है कैसे। और रोज सुबह शाम ब्रश करोगे तो भी दांत उठते नहीं है, क्योंकि सबकी एक्सपायरी डेट है। और ये बॉडी की भी क्या है, तो एक दिन तो जाना ही है। तो ये 6 तत्वों की कमाल है, क्या है। और कुदरत कहती है तत्व मेरे मालिक ही बन जाते हैं, इसको मार खाना पड़ता है। कुदरत कहती है मैं जो आपको देता हूँ उनको यूज करो तो वो आपका गुनाह, मगर मालिक बनोगे तो गुनाह है। क्या बताया, मालिक बनने का अधिकार नहीं है, यूज करो क्योंकि आपको पुण्य से मिला है, तो यूज करो जो भी मिलता है, हवा, पानी, खुराक, लक्ष्मी, साधन, परिवार, जो मिलता है आप इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि आपको मिला है, मगर मालिक नहीं बन सकते। तो कुदरत का कानून क्लियर है, कुदरत साफ बोलती है कि तुम जन्म से मौत तक
मन वचन काया से जो कुछ भी करते हो, जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी करते हो, इसके लिए बाय फैक्ट 100% आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। क्या बताया? 100%। मगर जो कुछ हो रहा है उसका मालिक बन जाओगे तो फिर जिम्मेदारी, ये मैंने किया, ये मेरा है, ये तुमने किया, ये तुम्हारा है, तो फिर जिम्मेदारी आएगी। आप समझे? अज्ञान की जिम्मेदारी आती है एक्शन की, और साधन की भी जिम्मेदारी नहीं आती है, मालिकी की जिम्मेदारी आती है। समझ में आया? तो आखिर सभी बात मिलती है अज्ञान से। कहाँ जुड़ती है? और मिटाने का क्या है?